वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के अध्ययन में हम जकरिया की पुस्तक के एक गहन और प्रतीकात्मक दर्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उड़ते हुए पत्र का दर्शन। जी हाँ, यह दर्शन केवल एक रहस्यमय दर्शन नहीं है, बल्कि यह उस समय की नैतिक और आत्मिक स्थिति को उजागर करती है। इसमें परमेश्वर का न्याय और उसके धर्म के मापदंड हमारे सामने आते हैं। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें क्या चेतावनी देते हैं? चोरी और झूठ जैसी बुराइयां और सामाजिक अपराध हमें आत्मिक पतन का क्या संकेत देते हैं? हम इस दर्शन का गहराई से अध्ययन करके समझेंगे और देखेंगे कि आज यह संदेश हमारे जीवन के लिए क्या लाता है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इस वचन को सुनते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मुझे आशा है कि जकरिया नबी को दिए गए दर्शन आपके लिए वचन के ज्ञान में बढ़ने का साधन बन रहे होंगे। दोस्तों, ये दर्शन इतने सटीक हैं कि वे समय के साथ पूर्ण होते जा रहे हैं, पर आने वाले समय में भी उसी प्रकार पूरे होंगे जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने दीवट या दीपदान, जिसे मिनोरा कहते हैं, उसके साथ 2 जैतून के वृक्षों के दर्शन को गहराई से समझा था। हमने यह भी जाना था कि जकरिया से बातें करने वाला दूत देहधारण से पूर्व का प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट किया गया। एक महत्वपूर्ण बात जो हमने सीखी थी कि परमेश्वर कहता है, ना तो बल से और न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा यह कार्य पूरा होगा। मित्रों, हम परमेश्वर के कार्य को कभी भी अपनी सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकते। हमें केवल परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा पर निर्भर करना होगा। यह बात हमारी आज की सेवा में भी लागू होती है, विशेष तौर पर उनके जीवन में जो परमेश्वर के वचन और उसके प्रचार की सेवा में लगे हुए हैं। हमें केवल परमेश्वर के आत्मा पर ही निर्भर रहना होगा। दोस्तों, अब आइए हम अध्याय 5 को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक या विषय है उड़ते हुए पत्र और एपा में बैठी स्त्री का दर्शन। दोस्तों, अब हम उन 2 दर्शनों पर आते हैं जो दर्शनों की इस श्रृंखला में सबसे अधिक प्रतीकात्मक और असामान्य है। पहला है उड़ता हुआ पत्र या स्क्रॉल, जो जकरिया को मिले दर्शन के अर्थ में एक सुस्पष्ट विभाजन को दर्शाता है। पहले 2 अध्यायों में परमेश्वर यह स्पष्ट करता है कि वह इस्राएल के सभी बैरियों को समाप्त करना चाहता है और इस्राएल अब याजकों का राष्ट्र बनाया जाएगा, जो परमेश्वर की मूल योजना थी। परमेश्वर ने उनसे कहा है कि जब वह उन्हें मिस्र की बंधुआई से बाहर लाया था तो उनके लिए यही उसकी इच्छा थी, लेकिन उनके पाप के कारण केवल एक गोत्र अर्थात लेवी के गोत्र को याजक होने के लिए चुना गया था। फिर यहोशू और शैतान के दर्शन में हमने सीखा कि पहले राष्ट्र को शुद्ध किया जाना आवश्यक है और उसके बाद 7 आंखों वाली शाखा और पत्थर का दर्शन आने वाले राज्य के युग की ओर निहारता है। इस बात को हमने देखा। जब परमेश्वर उन्हें शुद्ध करके उनका उपयोग करेगा, तब वे संसार के लिए एक प्रकाश या ज्योति बन जाएंगे, जिसका प्रतीक जैतून के पेड़ों से तेल पिलाए जाने वाले दीवट से प्रकट किया गया था। मित्रों, तेल पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है और यह दर्शाता है कि वे पवित्र आत्मा की शक्ति में गवाही देंगे, अर्थात इस्राएली लोग। दोस्तों, यह सब तो ठीक है, परंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक इस्राएली चुना जाएगा? पाप में रहने वाला प्रत्येक इस्राएली भी क्या चुना जाएगा? हम इस दर्शन में देखेंगे कि जो आज्ञा नहीं मानते हैं उन पर परमेश्वर का दंड अवश्य रीति से आएगा। इसी तरह परमेश्वर पूरे संसार में ऐसा ही करने जा रहा है। हालांकि दोस्तों, इन दर्शनों में स्थानीय राष्ट्र को ध्यान में रख करके ये दर्शन दिए गए हैं, लेकिन इनका एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण भी है।
यहाँ एक वैश्विक सुसमाचार है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना की ओर निहारता है। यह इस बात को बहुत स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने इस्राएल के बारे में क्या कहा है, जैसा कि रोमी 9 उसके 6वें पद में लिखा है, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश से हैं वे सब इस्राएली नहीं। दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय एकता है, एक सामूहिक या कॉरपोरेट निकाय है, हर एक सदस्य नहीं जिसे स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना आवश्यक है। शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर के मार्ग पर उसे आना होगा, जैसा कि हमने देखा था, और मसीह को उसे ग्रहण करना होगा। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। जो कुछ इस्राएल राष्ट्र के लिए कहा गया है वह सब कलीसिया के लिए भी उपयुक्त और सत्य है। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य उचित मसीह आज नहीं है, अर्थात कलीसिया जो मसीह की देह कहलाती है उसका प्रत्येक सदस्य उनमें से कुछ सही हैं और कुछ सही नहीं है। एक दिन आएगा जब विश्वासियों को अविश्वासियों से अलग कर दिया जाएगा और कलीसिया का एक महान विभाजन रैप्चर में या कलीसिया के विश्वासियों के उठाए जाने के साथ ले लिया जाएगा। उसी प्रकार इस्राएल और संसार के सभी जातियों का विभाजन मसीह यीशु के दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर होगा, जब वह अपने चुने हुओं को अपने राज्य के लिए अलग कर लेगा। उसके बाद दोस्तों न्याय होगा और तब उसके बाद शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। इन सभी बातों को इस दर्शन में प्रकट किया गया है। दोस्तों, इन बातों को देखकर और पढ़कर आप समझ सकते हैं कि यह सब जो यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया था यह उन विश्वास योग्य लोगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए था जो जकरिया के दिनों में बंधुआई से लौटकर यरूशलेम आए थे, और साथ ही साथ आज आपके और मेरे लिए भी प्रोत्साहन का कारण है। अब हम आते हैं उड़ते हुए पत्र के दर्शन पर। दोस्तों, आइए अब हम पढ़ते हैं जकरिया के 5वें अध्याय का पहला पद। लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दोस्तों, पहली बात जो हम समझ सकते हैं वह यह है कि यह उड़ता हुआ पत्र या स्क्रॉल परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है। यहेजकेल की पुस्तक इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से प्रकट करती है, जैसा यहेजकेल 2:9 से लेकर 3:4 में लिखा हुआ है। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। यहेजकेल को सबसे पहले परमेश्वर के वचन को खाकर पचाना था, डाइजेस्ट करना था, फिर उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करना था। दोस्तों, हम प्रचारकों के लिए यह बहुत ही उत्तम चित्रण है। हमें भी परमेश्वर के वचन को खाकर, समझकर उसे ग्रहण करना है, स्वयं में समाहित कर लेना है। यह हमारे पेट में कड़वा हो सकता है, पर हमारे मुंह में उसे शहद की तरह मीठा होना चाहिए, अर्थात ऐसा कुछ कि हम उसमें आनंदित हों, उससे हम आनंद प्राप्त करें, वचन से आनंदित हों। दोस्तों, यहाँ पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उड़ते हुए पत्र या स्क्रॉल के अर्थ को लेकर लोगों में बहुत मतभेद हैं और इसकी कई व्याख्याएं हैं जो दी गई हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही ठोस व्याख्या यह है कि पत्र या स्क्रॉल सामान्य रूप से परमेश्वर के वचन और विशेष रूप से 10 आज्ञाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के वचन बाइबल में दी गई है। अब आगे हम 2 पद में देखते हैं जहां पर लिखा हुआ है, जकरिया 5:2,
दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। दोस्तों, उस पत्र या स्क्रॉल की लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की थी, जिसका अर्थ है कि वह बहुत बड़ा था। जकरिया के दिनों में पत्र या स्क्रॉल पपायरस अर्थात पेड़ की छाल से या जानवरों की खाल से बने होते थे, जिनके दोनों छोर पर एक रोलर होता था, ताकि पढ़ने वाला इसे रोल करते हुए घुमा घुमा कर पढ़ सके। पन्नों को पलटने के स्थान पर, जैसा कि आज हम अपनी पुस्तकों को या बाइबल को पलट सकते हैं, ये वैसा नहीं था। पर वह पढ़ते समय स्क्रॉल को खोलते थे, एक तरफ से खोलते जाते थे और दूसरे तरफ से लपेटते जाते थे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि जकरिया के दर्शन का जो स्क्रॉल था या पत्र था, वो 20 गुना 10 हाथ का था, अर्थात एक हाथ का माप करीब करीब उंगली से लेकर के कोहनी तक नापा जाता था। और ये एक व्यक्ति के आधार पर या अलग अलग व्यक्ति के लंबाई के आधार पर अलग अलग होता था। लेकिन दोस्तों, इसकी लगभग जो एक अनुमानित लंबाई थी, वो 18 इंच की मानी जाती थी। और यदि हम इस तरीके से स्क्रॉल को नापते हैं, तो इस स्क्रॉल की लंबाई और चौड़ाई 15 बाय 30 फीट की हो जाती है, जो कि एक चादर से या डबल बेड की चादर से भी बड़ा होगा। दोस्तों, इसे केवल जमीन पर फैलाकर ही देखा जा सकता था, पर जकरिया यहां पर कहता है इसे एक बड़े उड़ते हुए स्क्रॉल के रूप में उसने देखा था, अर्थात पूरी धरती पर वह तेजी से फिर रहा था। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से खुला हुआ था, क्योंकि यह धरती पर घूम रहा था, जैसा जकरिया ने इस दर्शन में देखा। दोस्तों, इस पत्र का या स्क्रॉल का आकार या उसकी साइज बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह मंदिर में जो पवित्र स्थान था, सुलेमान के मंदिर में, उसके आकार के बराबर ही है, जैसा कि हम पहला राजा 6वें अध्याय के 3 पद में पढ़ सकते हैं। लिखा है, और भवन के मंदिर के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी, अर्थात भवन की चौड़ाई के बराबर थी, और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी, वह 10 हाथ की थी। दोस्तों, ये वही आकार है जो कि उस मंदिर के ओसारे की आकार का था। यह वह स्थान था जहां याजक जाकर व्यवस्था के अनुसार आराधना करते थे। कोई भी व्यक्ति पर्दे के अंदर तब तक नहीं जा सकता था जब तक कि उसमें बलिदान का लहू नहीं छिड़का जाता था। दोस्तों, यह काम महायाजक द्वारा वर्ष में केवल एक बार किया जाता था, जब वह पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधित्व के रूप में अंदर जाता था और वहां जाकर एक प्रतिनिधि के रूप में लहू चढ़ाता था। महायाजक लहू द्वारा छिड़के जाने के बाद वहां प्रवेश कर छुड़ाए गए स्थान पर खड़ा होता था। दोस्तों, इस रीति से एक महायाजक लहू के द्वारा छुड़ाए जाने के बाद वहां प्रवेश कर छुड़ाए गए स्थान पर खड़ा होता था। यह परमेश्वर के वचन में दी गई व्यवस्था थी। आज आप और मैं उस छुड़ाए गए स्थान में ही खड़े होते हैं। हमारा छुटकारा सोने और चांदी और ना ही किसी नाशवान वस्तु से हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, जो उस क्रूस पर बहाया गया। दोस्तों, आप और मैं एक उड़ती हुई चादर या दरी पर खड़े हुए हैं। हमारा भरोसा स्वर्ग से भेजी गई किसी मिसाइल पर नहीं है, पर आप और मैं पाप का दाम देकर छुड़ाए गए हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और यूहन्ना 3 अध्याय के 14 और 15 पद में यही कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जकरिया के अध्याय 5 का पद 3। लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है
कि उस स्क्रॉल या पत्र पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी और हम सब जानते हैं कि 10 आज्ञाएं 2 भागों में विभाजित हैं। पहले 4 आज्ञाएं परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध में लिखी गई हैं या उससे संबंध रखती हैं और अंतिम 6 आज्ञाएं मनुष्य का मनुष्य से संबंध है उसके आधार पर बनाई गई हैं। इसलिए चोरी के संबंध में जो आज्ञा यहाँ दी गई है जैसा लिखा है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, यह मनुष्यों के एक दूसरे से संबंध के बारे में बात करती है और यही बात भजन संहिता 50 उसके 18 से 21 पद में लिखा हुआ है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संपत्ति से प्रसन्न हुआ, अर्थात तू चोरी ना करना। और आगे लिखा है, और परस्तिगामी के साथ भागी हुआ, अर्थात तू व्यभिचार ना करना। तब आगे कहता है, तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है, अर्थात तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। यह काम जो तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। अब चूंकि दोस्तों उस समय मनुष्य आज्ञाओं को तोड़ने के बाद भी परमेश्वर का दंड नहीं पाते थे, तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि परमेश्वर बिल्कुल उनके समान है, जो पाप और बुराई को देखकर कुछ नहीं करता। पर परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं पाप के लिए कुछ करने जा रहा हूं। मूसा की व्यवस्था इस्राएल राष्ट्र को दी गई थी और यह उस राष्ट्र की व्यवस्था थी और उन्हें उस व्यवस्था का पालन करना था, परंतु उन्होंने इसका उल्लंघन किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके देश से विस्थापित कर दिया और राष्ट्रों के मध्य उनके फैलाए जाने में उन्होंने मूसा की व्यवस्था को उन स्थानों में फैला दिया, अर्थात जहां जहां वे गए वहां वहां उनके साथ ये व्यवस्था गई। किसी भी सभ्यता का चिन्ह परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो विशेष रूप से मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध से संबंधित हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ उस महान सिद्धांत पर ध्यान दें जो व्यवस्था और विशेष रूप से 10 आज्ञाओं के बारे में लिखी गई है। दोस्तों, 10 आज्ञाएं इस्राएल राष्ट्र को तब दी गई थी जब वे संसार के चौराहे पर खड़े थे और वे जहां भी गए वे अपने साथ उन आज्ञाओं को वहां लेकर गए। मिस्र पर उनका जबरदस्त प्रभाव था क्योंकि वे वहां एक राष्ट्र बन चुके थे। जब वे अशूरों और बेबीलोन की बंधुआई में गए तो पहले महान साम्राज्यों पर उनका प्रभाव बहुत अच्छा था। उनका यूनानी और मकीदुनिया के साम्राज्य और रोमी साम्राज्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि 10 आज्ञाओं ने एक सभ्यता का निर्माण किया जो इसराइलियों के कारण संसार में फैलती चली गई। दोस्तों, आप जो चाहे कहें, लेकिन इस संसार की महान सभ्यताओं के पास आधार के रूप में ये व्यवस्था है, ये परमेश्वर का कानून रहा है कि तू हत्या ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू व्यभिचार ना करना। ये सारी आज्ञाएं उनके बीच में पहुंचाई गई। यह व्यवस्था एक राष्ट्र के लिए बुनियादी आधार है, घरों का निर्माण करता है, जीवन शैली को बनाता है, उसका निर्माण करता है और एक सभ्यता की स्थापना करता है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है। जब तक किसी भी राष्ट्र के पास ये आधार रहेंगे, वे परमेश्वर की आशीष में बने रहेंगे और हमारी समस्याएं आज की तुलना में कम होते चले जाएंगी। लेकिन हमारे समकालीन विश्व समाज ने उन्हें त्याग दिया है और हम उसी स्थान पर आ गए हैं जहां पर इस्राएल राष्ट्र उस समय आ चुका था। परमेश्वर ने इस्राएल को हमारे लिए एक उदाहरण, एक नमूना के रूप में रखा है। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हालांकि मैंने इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में चुना है, मैं हर उस व्यक्ति का न्याय करूंगा, उसे दंड दूंगा जो मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। और इसलिए यह उड़ता हुआ पत्र या स्क्रॉल पूरी धरती के लिए उस आधार का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर परमेश्वर इन राष्ट्रों के साथ व्यवहार करने जा रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि उस व्यवस्था में कुछ भी गलत खोजना असंभव है। अब आगे हम पद 4 में देखते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वालों के घर में घुसकर ठहरेगा और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। कहता है वह चोर के घर में घुसकर ठहरेगा। यह मानव समाज में एक दूसरे के साथ हमारे संबंधों के आधार पर दी गई आज्ञा है और लिखा है मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा। दोस्तों, यह 10 आज्ञाओं के प्रथम भाग से संदर्भित है। 10 आज्ञाएं कभी भी मसीहियों को जीवन जीने के तरीके के रूप में नहीं दी गई थी। हम विश्वासियों को एक बहुत ऊंचे स्तर पर जीवन जीने के लिए बुलाया गया है और हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। वास्तव में मनुष्य बिना परमेश्वर की सहायता के मूसा की व्यवस्था के स्तर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दी थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अर्थात इस्राएलियों को इसके साथ चलने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की थी। अर्थात परमेश्वर ने उन्हें आत्मा से परिपूर्ण नहीं किया था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा पुराने नियम के संतों में नहीं था, इसलिए मनुष्य अपनी शक्ति और योग्यता से कभी भी 10 आज्ञाओं को पूरी नहीं कर सकता था। आप और मैं अनुग्रह के द्वारा जीते हैं, अनुग्रह के समय में जीते हैं और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दी है जिससे हम अपने जीवन में आत्मा के फल उत्पन्न करते हैं, जैसे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, मेल आदि। और उत्पन्न करके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो कभी भी मूसा के कानून में या उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए इस्राएलियों को प्रदान नहीं किया गया था। मित्रों, आज सभी मनुष्य ये बात जानते हैं कि जो परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है वह सत्य है और हमारे परिवार और समाज के लिए अति आवश्यक है, पर फिर भी हम उनकी अनदेखी करते हैं। क्या परमेश्वर इसके लिए हमें दंड नहीं देगा? यदि कोई मनुष्य ऐसा विचार रखता है तो वह अपने आप को धोखा दे रहा है। आइए दोस्तों, हम स्वयं को जांचें और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीने का जितना संभव हो सके प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो हमें इस बात के लिए सिखाता और बताता है कि आपने हमें इस जीवन को जीने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया है। क्योंकि प्रभु, हम आपके मानक पर उतर तो नहीं सकते, इस व्यवस्था को पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसा जीवन जीने के लिए जो आपका वचन हमें कहता है और आज्ञा देता है, पवित्र आत्मा के सहायता से, पवित्र आत्मा के साथ हम जी सकते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है आज हमारे सभी दर्शकों के लिए, हर एक भाई बहन, बच्चे, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्रभु अपने पवित्र आत्मा से आप उन्हें परिपूर्ण करें, पवित्र आत्मा का नियंत्रण उनके जीवन में दें, ताकि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक अच्छा जीवन जिएं जो आपको प्रसन्न करने वाला है। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस दर्शन की उन बातों को देखेंगे जो हमने अभी नहीं देखा है। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, इनमें से सब था। जरुब्बाबिल इनमें से सब था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पत्र या स्क्रॉल पर खाली स्थान लिखी हुई थी। ए, पहली 5 आज्ञाएं, बी, 10 आज्ञाएं, सी, मनुष्य के संबंध में, डी, परमेश्वर के संबंध में। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, आज के अध्ययन से हमने एक महत्वपूर्ण बात को देखा है, उस उड़ते हुए पत्र का दर्शन जिसने हमें सिखाया है कि परमेश्वर पवित्र है और वो अन्याय और पाप को अनदेखा नहीं करता।
जकरिया के समय की तरह आज भी प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ईमानदारी, पवित्रता और सत्यता को अपनाएं। यह दृष्टांत हमें चेतावनी देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें सही मार्ग चुनने का अवसर भी देता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निश्चय करें, ताकि उसका आशीष हमारे और हमारे घरों पर बना रहे। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आज आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? निर्णय आपके हमारे हाथों में है। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।